एक एआई रोबोट खतरनाक कैसे बनता है? इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब नहीं है। ये जो शब्द है डेंजरस, ये खुद ही सब्जेक्टिव है। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। ये हमारे अपने नजरिए पर डिपेंड करता है। एक टूल फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। यूजर का इरादा अक्सर ये तय करता है। तो सबसे डेंजरस एआई को डिफाइन करना मुश्किल है। ये एक कॉम्प्लेक्स, बदलता हुआ टारगेट है। एआई टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। रोबोट्स तो मशीन्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। वो अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। खतरा अक्सर इसी प्रोग्रामिंग से आता है, या फिर इंसानों के एआई इस्तेमाल करने के तरीके से। कोड में एक गड़बड़ एक्सीडेंट्स करा सकती है। जानबूझकर गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। इस फर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें असली रिस्क्स दिखाई देते हैं। हमें हर एआई रोबोट को ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए। उसके स्पेसिफिक डिजाइन और किस काम के लिए बनाया गया है, इस पर गौर करना चाहिए। गलत इस्तेमाल का पोटेंशियल हमेशा रहता है। समझने का यह सफर अब शुरू होता है। तारीख थी 25 फरवरी 2025। जगह थी टियानजिन, चाइना। एक बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चल रहा था। सेलिब्रेशन के लिए भीड़ जमा थी। अट्रैक्शंस में से एक था ह्यूमनॉइड रोबोट। इसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी ब्राइट जैकेट की वजह से वो अलग ही दिख रहा था। आगे जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक मैलफंक्शन कर गया। वो अजीब तरह से हरकत करने लगा। उसके एक्शंस अनप्रिडिक्टेबल हो गए। फिर वो भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। लोग चिल्लाए और दूर भागने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स हैरान रह गए। रोबोट काबू से बाहर लग रहा था। ये एआई फेलियर का एक पब्लिक डिस्प्ले था। पैनिक और फैल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल ने फुर्ती दिखाई। उन्होंने मशीन को काबू में कर लिया। खुशकिस्मती से किसी को फिजिकली चोट नहीं आई। रोबोट को डीएक्टिवेट करके हटा दिया गया। फेस्टिवल को रोका गया, फिर दोबारा शुरू किया गया। इससे एआई सेफ्टी पर एक ग्लोबल डिबेट छिड़ गई। दुनिया भर की मिलिटरीज एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं। वो एडवांस्ड एआई रोबोट्स डेवलप कर रही हैं। कुछ लोग इन्हें किलर रोबोट्स कहते हैं। ये ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं। आर्म्ड ड्रोन्स अब आम होते जा रहे हैं। वो टारगेट्स को पहचान सकते हैं। वो इंसानों के बिना डिसीजंस ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तेजी से फैल रही है। ये एक नए तरह की जंग की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसी जंग जिसमें इंसान सैनिक कम हो। मिलिट्री एआई में चाइना एक बड़ा प्लेयर है। उसने अपनी मिसाइल्स में एआई को इंटीग्रेट किया है। द डोंगफेंग 21D इसका एक एग्जाम्पल है। रशिया भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। वो रोबोट पावर्ड सबमरीन्स डेवलप कर रहा है। प्रोजेक्ट आइसबर्ग ने 2017 में काम शुरू किया था। रशिया के पास ऑटोमेटेड मशीन गन्स भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट में एआई का इस्तेमाल अब हकीकत है। 2021 में एक आयरनियन साइंटिस्ट मारा गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक एआई कंट्रोल्ड मशीन गन का इस्तेमाल हुआ था। ये एआई पावर्ड मिलिट्री रोबोट्स डिफेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनमें काफी रिस्क्स भी हैं। जब कोई एआई किसी को मारता है तो जिम्मेदार कौन होता है? सेक्शन 4, एआई के अनदेखे खतरे, ग्लिचेस, मिसयूज और एथिकल अलार्म्स। एआई से खतरे सिर्फ बैटलफील्ड्स पर ही नहीं है, ये रोजमर्रा की सेटिंग्स में भी दिख सकते हैं। कंसिडर एक इंसिडेंट टेस्ला फैक्ट्री का। ये फैक्ट्री टेक्सास में है। कबार है कि एक रोबोट ने एक इंजीनियर पर अटैक कर दिया। इंजीनियर को काफी सीरियस इंजरीज आईं। ये रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुआ। इससे पता चलता है कि कंट्रोल्ड जगहों पर भी रिस्क्स होते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं और कभी-कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी कॉम्प्लेक्स एआई इस्तेमाल करती हैं। इन कार्स को पब्लिक रोड्स पर टेस्ट किया जा रहा है। इनसे जुड़े कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इनमें से कुछ क्रैशेस जानलेवा भी साबित हुए हैं। एक 2020 की स्टडी में इश्यूज पाए गए। एक्टिव ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स थे। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यहां तक कि कन्वीनियंस के लिए डिजाइन किया गया एआई भी रिस्की हो सकता है। कभी-कभी एआई का बिहेवियर एकदम बिजार होता है। साउथ कोरिया में एक अजीब घटना हुई। कबार है कि एक रोबोट सीढ़ियों से कूद गया। इससे एआई एक्शंस पर सवाल उठते हैं। क्या एआई में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं? बहुत से एक्सपर्ट्स गहरी चिंता जताते हैं। सेक्शन 5, एक सुरक्षित रास्ता। एआई युग में रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हर एआई डर का कारण नहीं है। बहुत से एआई रोबोट्स अच्छे कामों के लिए बनाए जाते हैं। कंसिडर रोबोट शालू, जो इंडिया में बना है। दिनेश कुंवर पटेल नाम के एक टीचर ने इसे बनाया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। शालू एक सोशल और एजुकेशनल रोबोट है।
ये कई अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता है, 9 इंडियन लैंग्वेजेस शामिल हैं और 38 फॉरेन लैंग्वेजेस भी। ये एआई के पॉजिटिव पोटेंशियल को साफ दिखाता है। खतरा खुद रोबोट में नहीं है, ये इस बात में है कि हम एआई को डिजाइन कैसे करते हैं, ये इस बात में है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये इस बात में है कि हम एआई को कंट्रोल कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी भी बहुत क्रूशियल है। एक छोटी सी गलती के बड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिलिट्री एआई पावरफुल है, हाँ, लेकिन सिविलियन एआई पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमें तुरंत सख्त रूल्स की जरूरत है। रेगुलेशंस एआई सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये रूल्स ग्लोबल स्कोप के होने चाहिए। हमें लापरवाही की जगह समझदारी को चुनना होगा।